उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि जो हिंदी की बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, तो इसका 27 नंबर का वीडियो है। इसका टॉपिक है अलंकार, है ना। तो ये सभी जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला प्रश्न है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है पूछ रहा है। तो विकल्प ये है रूपक अलंकार, विकल्प बी है उपमा, और विकल्प सी है उल्लेख, विकल्प डी है विरोधाभास। तो करेक्ट आंसर इसका बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्लेख। उपयुक्त पंक्तियों में उल्लेख अलंकार है। जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, वहाँ उल्लेख अलंकार होता है ना। और प्रश्न संख्या दूसरा है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विकल्प ए है छेकानुप्रास, विकल्प बी है वृत्यानुप्रास, विकल्प सी है लाटानुप्रास, विकल्प डी है रूपक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका लाटानुप्रास। प्रयुक्त पंक्ति में लाटानुप्रास अलंकार है। यहाँ पर एक शब्द मनुष्य की आवृत्ति उसी अर्थ में हुई है, फिर भी तात्पर्य या अन्वय में भेद है। प्रश्न संख्या 3, जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। विकल्प ये है उपमेय उपमान, विकल्प ये है अतिशयोक्ति, विकल्प सी है उल्लेख, विकल्प डी है विरोधाभास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अतिशयोक्ति। जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 4, जब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ होता है, मतलब वहाँ पर कौन सा अलंकार पूछा है। विकल्प ये है अनुप्रास अलंकार, विकल्प बी है रूपक अलंकार, विकल्प सी है उपमा अलंकार, विकल्प डी है यमक अलंकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यमक अलंकार। जब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अभी आप जब एग्जाम्पल इसके आएंगे, उदाहरण आएंगे, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके में कौन सा अलंकार है। एक वाक्य दी गई है, उसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। विकल्प ये है यमक, विकल्प बी है रूपक, विकल्प सी है उपमा, विकल्प डी है अनुप्रास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यमक। प्रस्तुत पंक्ति में यमक अलंकार है, क्योंकि लाल शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, किंतु इनके अलग अलग अर्थ है ना। एक मतलब इनका लाल का मतलब पुत्र, और एक लाल का मतलब चेहरे की भाव को बता रहा है, तो ये चीज होना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है, साधारणतया यमक का ठीक उल्टा इस अलंकार को माना जाता है। इसमें से बताना है कि किस अलंकार को यमक अलंकार का उल्टा माना जाता है, इसी जैसी परिभाषा होती है। विकल्प ए है श्लेष अलंकार, विकल्प बी है रूपक, विकल्प सी है लाटानुप्रास, विकल्प डी है वृत्यानुप्रास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाटानुप्रास, है ना। साधारणतः यमक का ठीक उल्टा लाटानुप्रास को माना जाता है। इसमें मात्र शब्दों की आवृत्ति न होकर तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है ना। प्रश्न संख्या 7 है, सोहत औंदे पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आपत परयो प्रभात। प्रयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। विकल्प ये है उत्प्रेक्षा, विकल्प बी है रूपक, विकल्प सी है उपमा, विकल्प डी है श्लेष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उत्प्रेक्षा। प्रस्तुत काव्य खंड में उत्प्रेक्षा अलंकार है। धातव्य हो कि उपमेय प्रस्तुत में कल्पित उपमान अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। विकल्प ए है रूपक, विकल्प बी है श्लेष, विकल्प सी है उपमा, विकल्प डी है अतिशयोक्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपक। प्रस्तुत दोहे में रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें कमल रूपी चरण का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ चरण की तुलना कमल से की गई है। जहाँ पर तुलना की जाए किसी से, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 9, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इनमें से कौन सा अलंकार है बताना है। विकल्प ए है अनुप्रास, विकल्प बी है उपमा, विकल्प सी है रूपक, विकल्प डी है उत्प्रेक्षा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अनुप्रास। या
यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। देखिए जहाँ पर कोई एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में फिर प्रश्न संख्या 10वां है कि सुवर्ण को खोजत फिरत का व्यभिचारी चोर में किस अलंकार को प्रदर्शित किया गया है। अभी मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, पहले सुन लीजिए। ऑप्शन ये है यमक और ऑप्शन बी है श्लेष और ऑप्शन सी है रूपक और ऑप्शन डी है उपमा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका श्लेष। इसको छोड़िए, मैं भी बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए इसको मतलब इस लाइन को पूरा नहीं लिखा गया है, मतलब थोड़ा सा बताया गया है। इसका जो मैं बता दे रहा हूँ, मतलब यही एग्जाम्पल ये तो सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बता दे रहा हूँ कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुवर्ण ही ढूढ़त फिरे कभी कामी अरुचोर। इसका मतलब सही पंक्ति है। तो यहाँ पे सुवर्ण का मतलब जैसे ये अर्थ कई प्रकट करते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। देख लीजिए, एक कवि के अगर कवि को लेकर देखा जाएगा तो कवि अगर इस सुवर्ण का मतलब स्वर्ण अक्षर यानी कि स्वर्ण सुंदर वर्ण से तुलना कर रहा है सुवर्ण का, और कामी का मतलब यहाँ पे जो वासना से तृप्त हो या कुछ भी हो ऐसी चीज़ें जहाँ पे व्यभिचारी यूज किया गया है, व्यभिचारी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो सुवर्ण मतलब सुंदर स्त्री के बारे में सोच रहा है। और उसके बाद में तीसरा मतलब शब्द है चोर। तो चोर का मतलब यहाँ पे वो सुवर्ण चोर के लिए कौन सा प्रयुक्त होगा, तो वो प्रयुक्त होगा क्या कहते हैं कि स्वर्ण यानी कि सोने के लिए, है ना। तो तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मतलब सुवर्ण का मतलब यहाँ पे स्वर्ण वर्ण यानी कि सुंदर अक्षर, और मतलब कवि के लिए सुंदर अक्षर माना जाएगा वही शब्द, और उसके बाद में जो व्यभिचारी यानी कि कामी उनके लिए माना जाएगा सुंदर स्त्री, और चोर के लिए माना जाएगा स्वर्ण यानी कि सोना, है ना। तो ये क्लियर होगा। तो इस तरीके से जैसे भी एग्जाम्पल आपको आएगा तो श्लेष अलंकार के उदाहरण होंगे। सारी चीज़ें इसमें हैं, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। और प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से कौन सा अलंकार है। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर कर का मन का डार के मन का फेर, है ना। तो चीज़ें हैं, देखो विकल्प ये है वृत्त्यानुप्रास, विकल्प बी है श्रुत्यानुप्रास, और विकल्प सी है यमक, और विकल्प डी है लाटानुप्रास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यमक। देख लीजिए इसमें यमक यहाँ पर मन का आशय माला से है तथा दूसरे मन का अर्थ मन से है ना। तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा, मतलब कि मन का यानी कि एक मन का मतलब मन से है और दूसरे मन का मतलब माला से है ना, माला। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि अर्थ मतलब शब्द एक ही लेकिन उसके अर्थ बदल जाते हैं, तो वहाँ पे यमक अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 12 है, संगति सुमत न पावे परे कुमति के धंध राखी मेली कपूर में हींग न होए सुगंध में कौन सा अलंकार है बताना है। तो देख लीजिए, विकल्प ये है रूपक, विकल्प बी है श्रुत्यानुप्रास, विकल्प सी है यमक, और विकल्प डी है दृष्टांत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दृष्टांत। जहाँ उपमेय और उपमान तथा उसके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 13, संदेशनी मधुवन कूप भरे काव्य पंक्ति में निरूपित अलंकार बताइए। विकल्प ये है रूपक, विकल्प बी है श्रुत्यानुप्रास, और विकल्प सी है यमक, और विकल्प डी है अतिशयोक्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति। इस पंक्ति में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, है ना। तो ये चीज आप बात समझेंगे। और प्रश्न संख्या 14 है, जहाँ पर एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है। विकल्प ये है छेकानुप्रास, विकल्प बी है वृत्त्यानुप्रास, विकल्प सी है लाटानुप्रास, विकल्प डी है अनेकानुप्रास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वृत्त्यानुप्रास। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। प्रश्न संख्या 15, जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ होता है। विकल्प ए है श्लेष, विकल्प बी है यमक, विकल्प सी है छेकानुप्रास, विकल्प डी है वक्रोक्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छेकानुप्रास। जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। छेका का अर्थ विदग्ध या चतुर होता है, और चतुर व्यक्तियों को यह अलंकार प्रिय है।
बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इन सब वाक्यों का वर्णन बहुत अच्छे से मतलब किया जाए तो बहुत अच्छा है, हर चीज है इसमें बताई गई है प्रकृति के बारे में। विकल्प आप सुन लीजिए पहले। विकल्प ए है अनुप्रास, विकल्प बी है रूपक, विकल्प सी है उपमा, विकल्प डी है संदेह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रूपक। प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर अंबर, तारा और उषा जो उपमेय हैं पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी उपमान हुआ है, वाचक पद नहीं आए हैं। और उपमेय प्रस्तुत तथा उपमान अप्रस्तुत दोनों का सर्वसाथ वर्णन हुआ है। और प्रश्न संख्या 17 है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। विकल्प ए है श्लेष, विकल्प बी है उपमा, विकल्प सी है उत्प्रेक्षा, विकल्प डी है अनुमान। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ठीक है, व्याख्या। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। प्रश्न संख्या 18, फूले कास सकल महि छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए है उत्प्रेक्षा, विकल्प बी है उपमा, विकल्प सी है रूपक, विकल्प डी है श्लेष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उत्प्रेक्षा। उपमेय प्रस्तुत में कल्पित उपमान अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। उक्त उदाहरण में कास के फूल, उपमेय में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे उपमान की संभावित कल्पना की गई है। ये जो मतलब क्लासेस चल रही है, इसका जो भी मैं वीडियो ला रहा हूँ, तो ये मतलब बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो इसमें मैं डिटेल ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे इतना आपको मतलब जानकारी रहनी चाहिए। बाकी इसका अगर एक एक वर्णन करने लगोगे तो बहुत रुचिकर टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और प्रश्न संख्या 19 है, निम्नांकित पंक्तियों में अलंकार बताएं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से रोता हुआ सागर जगा। है ना, ये पंक्ति है, इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। विकल्प ए है उपमा, विकल्प बी है अनुप्रास, विकल्प सी है उत्प्रेक्षा, विकल्प डी है यमक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। प्रस्तुत कविता में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस अलंकार में मानो, जानो आदि शब्दों द्वारा संभावना पर जोर दिया जा रहा है। जिसमें मानो, मनहु, जानो इस तरीके से शब्द आ जाए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा माना जाता है ना, तो चीज ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 20, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। विकल्प ए है श्लेष, विकल्प बी है अनुप्रास, विकल्प सी है यमक, विकल्प डी है रूपक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यमक। प्रस्तुत पद्य में यमक अलंकार है। यहाँ पर एक कनक का अर्थ धतूरा तथा दूसरे कनक का अर्थ सोना है। देख लीजिए, इस कनक मतलब कनक का मतलब कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। अगर मतलब कनक अगर कोई पाया जाता है, जैसे मान लिया कोई जिसको उतना मतलब अनुभव या ज्ञान नहीं है, तो उसको मतलब वो मतलब सोचने लगेगा कि मैं इसको करूँगा क्या, या इस तरीके से जो भी चीज़ें, तो बौराने का मतलब यहाँ पे है वो पागल हो जाएगा, है ना। और अगर धतूरा खा लेंगे तो भी मतलब एक वो भी पागल हो जाएंगे। तो यही सब चीज़ें इसमें दिखाई दर्शाई गई है ना। बाकी चीज़ें हैं बताने के लिए बहुत कुछ, लेकिन जो भी ये मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला है, तो ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।